हेलो 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 दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 ज़्यादा स्वागत आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और सभी आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से मेरे दोस्त बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली हालांकि कल बनाई जानी है, लेकिन कल मुलाकात शायद नहीं होगी, इसलिए आज एडवांस में आप दिवाली की शुभकामनाएं अपने पास रख लीजिए। कल उनको अपने लिए खोल लेना। तो हमारी तरफ से आप सभी को रोजगार विद अंकित परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्त, आज छोटी दिवाली है, तो छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दिवाली की शुभकामनाएं, परसों मिल ही जाऊंगा मैं जब अपने लाइव शुभकामना दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद तो मैं मिलता रहूंगा, बाकी करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आ जाओ, गुड मॉर्निंग। आज हमारा बार ग्राफ का दूसरा दिन चल रहा है और बार ग्राफ के दूसरे दिन में मेरे प्यारे भाइयों आप लोग देखेंगे और पूरे स्टूडियो में शोर शराबा हाय हुल्ला हो मच्चा रखा है भैया। जिन जिन गुरुजियों की क्लास नहीं है वो फुल एंजॉय में बाहर शोर मचा रहे हैं, ठीक है। आओ, तो हम जो कल करके गए हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन हमने किया था क्या? हमने किया था भाई, ये क्वेश्चन किया था क्या? इसको तो पॉसिबली हमने नहीं किया था। इसको किया था क्या? हाँ, इंस्टीट्यूट वाला लास्ट हमने किया था। आज अगला क्वेश्चन हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने जहां छोड़ा था वहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम अगला क्वेश्चन। तो आप लोग देखो क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। निम्न बार ग्राफ दो कंपनी है ए और बी द्वारा वर्ष 2010 से 2015 तक चाय के निर्यात को लाख टन में निरूपित किया गया है। चाय के निर्यात को लाख टन में निरूपित करता है, तो एक्स अक्ष वर्षों को निरूपित करता है और वाई अक्ष निर्यात की गई चाय की मात्रा को, ठीक है। एक्स अक्ष वर्षों को और वाई अक्ष निर्यात की गई मात्रा को निरूपित करता है। तो अब आप लोगों को यह बात बतानी है कि सर यहां से ये देखो एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है, अभी बता रहा हूं। लाख टन को निरूपित करता है। चार्ट का अध्ययन करें और इस प्रश्न का उत्तर दो। नोट, दिया गया डेटा केवल गणितीय अभ्यास के लिए है, वे कंपनियों के वास्तविक आंकड़ों को निरूपित नहीं करते, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहां देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा इससे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको भी दिखता रहे और ये दिखता रहे तुम्हें भी और हमें भी। सिंपल ही आपको दिखाई दे रहा है, अब आपको दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर। सर आज काम बहुत है, प्लीज जल्दी छोड़ देना। ठीक है भाई, जल्दी छोड़ देंगे। और बताओ, ठीक है। मैं बहुत अच्छा हूं तुषार कुमार, उम्मीद आप भी अच्छे होंगे। लक्ष्मी, सेम टू यू, हैप्पी दिवाली, ठीक है। यहां देखो 2011 और 2014 में कंपनी बी का कुल निर्यात, 2011 और 2014 में कंपनी बी का कुल निर्यात, तो 2012 में कुल निर्यात कितना है? पहली बात तो ये देखो आप इसमें भैया, एक्सपोर्ट, ये निर्यात दे रखा है, इसका निर्यात दिया हुआ है 90 है 2010 में, 2010 में बी कंपनी इसका 100 है। तो आप बोलोगे 2011 और 2014 में कंपनी बी का निर्यात, 2011 और 2014 है, तो ये रहा 2011 में कंपनी बी का निर्यात। कंपनी बी कौन सी है? जिसमें ऑरेंज कलर के टावर हैं, जिसमें ऑरेंज कलर के टावर हैं, ठीक है। तो आप बोल रहे हो सर जी 2011 में कंपनी बी का निर्यात 75, 2014 में कंपनी बी का निर्यात 200, तो 2011 और 2014 में मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 200 और 75 हो गया 275 टोटल, ठीक है। ये बात आपको दिख गई, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर अभी हैप्पी किस बात का? अभी हैप्पी किस बात का? मतलब हैप्पी दिवाली किस बात की भैया? हैप्पी दिवाली की। अब कह रहा है 2012 और 2015 में कंपनी ए के कुल निर्यात से अनुपात ज्ञात करो। तो 2012 में कंपनी ए का निर्यात कितना है? 120। 2012 में कंपनी ए कौन सा है? ब्लू वाला जो टावर है। तो 2012 और 2015, तो 2015 में कितना है? 220। तो 120 और 220 को जोड़ोगे तो 440। भाई 440 की 340, 120 और 220, तो 100 और 200 320 और 20 40, ये हो जाएगा कितना? 340 हो जाएगा। अब आपको बताना है, इनका अनुपात बताना है, तो 275 का रेशियो बताओ 340 के साथ।
5 से काटा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, इसको फिर 5 से काटा 5 छिक्के 30, 5 अट्ठे 40, तो रेशियो इज 55.68, 55:68 का 55 और 68 का रेशियो आप लोगों को नजर आया। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। क्वेश्चन हालांकि आप समझ गए हैं, बस आपको दिखने में थोड़ी सी समस्या हुई है। तो 2011 और 2014 में बी कंपनी देखना है। तो बी कौन सी है? जिसके ये वाला टावर है ऑरेंज कलर का। तो बी 2011 में, 2011 और 14 का देखना है। 2011 में 75 है, 2014 में 200 है। तो 200 और 75 ये बनेगा 275। और आपको आगे बताना है 2012 और 2015 में ए। तो 2012 में ए कितना है? 120। 2015 में ए है 220। तो 120 और 220 340। इन दोनों का रेशियो बताना है। 275 और 340 का कितना आ गया? 55:68 आ गया। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन के लिए अगला डाटा हमें मिल गया। क्या क्वेश्चन कह रहा है मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं। क्वेश्चन में आप लोग दिखेंगे, ठीक है? आ जाओ। यहां देखोगे निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, आपको क्वेश्चन में दिखा दूंगा बार ग्राफ है कैसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आतक कौन सा है और निर्यात कौन सा है? अरे भाई केवल आयात निर्यात का ही तो बात हो रही है। आयात और निर्यात की बात हो रही है, उसमें आयात है ही नहीं, निर्यात की बात हो रही है उसमें। मुझे क्या पता, कुछ नहीं। ठीक है, हमें निर्यात से मतलब है, आयात का हमें कुछ पता ही नहीं पड़ रहा उसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां देख रहे हैं निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। बार ग्राफ कंपनी ए को कंपनी बी द्वारा 2005 से 2010 तक उर्वरकों के उत्पादन को 10,000 टन में निरूपित करता है। एक्स अक्ष वाई वर्षों को निरूपित करता है। यानी ये जो एक्स अक्ष है ये वर्षों को निरूपित कर रहा है। ये जो ऐसे जा रहा है ये वर्ष बता रहा है, ये बता रहा है वर्ष। तो नीचे आप देखो 2015, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। और वाई अक्ष जो ऐसे चल रहा है उर्वरक के उत्पादन को निरूपित कर रहा है। तो इसका अध्ययन करके हमें आंसर देना है। पहली बात क्वेश्चन दिखाओ सर जी। पहली बात आएगी निकल के, गुरुजी क्वेश्चन दिखाओ। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये रहा क्वेश्चन, और इसको बड़ा करूँ के आपके सामने पेश कर दूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना एक बार, हमारा आंसर आ जाएगा उसी से। बार ग्राफ बार ग्राफ देखो गुरुजी, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे, मैं सारे प्रीवियस ईयर करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। सर आज कितने बच्चे लाइव हैं? आज 1305 बच्चे लाइव चल रहे हैं, कम है और दिन के मुकाबले। ठीक है, बहुत शानदार। तो यहां आप देखो 2008, 2009, 2010 में कंपनी ए के उर्वरकों का औसत उत्पादन 10,000 टन में ज्ञात करो। तो 10,000 टन में हम ज्ञात करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं। 2008, 2009, 2010 में ए, तो ए कौन सा है? ब्लू वाला। तो 2008 में ब्लू वाले के पास है 460। कितना है ब्लू वाले के पास? 460। 2009 में ब्लू वाले के पास है 580, तो ये है 580। और 2010 में ए ये है 670। इनका औसत उत्पादन बताना है। तो बताओ 460, 580 और 670 का औसत क्या होगा? 460, 580 और 670 का औसत। तो योग बटे संख्या टोटल 3 है, तो कुल योग कितना आएगा? 0। 7, 8, 15, 6, 21 का एक हासिल दो। 6 और 6 12, 12, 5, 17। 6 और 6 12, 12 और 5 17 बटे 3। 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 0, तो 570। और यही आ जाएगा 570 10,000 टन, ऐसा करके आ जाएगा। हमें 10,000 से कोई मतलब नहीं, ये अपने आप करेगा 10,000 की गुणा उसमें। हमें तो बस ये बताना है 570 आ गया। तो हमें क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्तों? हमें केवल ये बताना है 570 आ चुका है। हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि 570 आ चुका है। ओके रिपोर्ट है। तो ये आप लोगों को दे रखा था, इसका मैंने आपको बताया। 2008 में, 2009 में, 2010 में कंपनी ए। तो 2008 में कंपनी ए देखनी है, यानी कि ये वाली देखनी है जिसमें ब्लू टावर है। ये 460 दे रखा है। 2009 में ये 580 है, 2010 में 670 है। 460, 580 और 670 इन दोनों का, तीनों का एवरेज निकालना है, क्योंकि उसने पूछा है औसत उत्पादन ज्ञात करो। औसत उत्पादन, तो औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। बड़ा सिंपल है। चलिए अगला बार आ गया। मेरे टाइपिस्ट भी तंग है, सर जी एक बार पे एक क्वेश्चन दे रहे हो, एक बार पे कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो दे दो, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग बार बनाना पड़ता था उसको। चलिए, पर कोई बात नहीं, हो जा परेशान। पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से मैं कुछ उसको परेशान भी तो नहीं कर रहा था ना। निम्न बार ग्राफ 2020 में ए, बी, सी, डी और ई में 5 विभिन्न
कंपनियों की मोटरसाइकिलों की मांग और उत्पादन को लाखों में दर्शाया गया है। यानी कि मेरे दोस्त ये जो है, जो ए कंपनी की कंपनी में डिमांड मांग जो है नीले वाले कॉलम में है, प्रोडक्शन उत्पादन जो है वो ऑरेंज वाले कॉलम में है। ठीक है, तो आपको ये पता है ए कंपनी की 40 डिमांड थी, बना 45 रखी है। बी कंपनी की 45 डिमांड थी, 35 बना रखी है। सी कंपनी की डिमांड तो है 55 और बना रखी है 70। डी कंपनी की डिमांड तो है 60 और बनाई है 75। ठीक है, और आप बोलो ई कंपनी की 50 डिमांड है, बचा रखी है 40। ठीक है, बहुत शानदार। तो यहां अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा सर, क्वेश्चन दिखाओ। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में इसमें बड़ा इजी से क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस जर्नली नहीं होते हैं। देखो भाई, अब आप देखना शुरू करो इसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरुजी बाहर कर शोर, लोग शोर मचा रहे हैं, आवाज आ रही। बिल्कुल सारे शोर मचा रहे हैं भैया, जिन जिन की क्लास नहीं है। ठीक है, सब शोर मचा रहे हैं, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, गाने गा रहे हैं गाने। ठीक है, बहुत शानदार। कंपनी एबीसीडी और ई के मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन और 5 वर्षों के दौरान सभी कंपनियों के मोटरसाइकिलों की कुल मांग का अनुपात बताओ। भैया कुल उत्पादन और कुल मांग, कुल उत्पादन और कुल मांग का अनुपात बताओ। तो कुल उत्पादन कितना होगा, कुल उत्पादन बताओ मेरे दोस्त क्या होगा। गुरुजी दिवाली में हम लोगों को क्या गिफ्ट दोगे? गिफ्ट आप लोग दोगे मुझे सिलेक्शन लेके, मतलब ऐसे नहीं मांग रहा कुछ भी, सिलेक्शन मांग रहा हूं आपसे। ठीक है, सिलेक्शन लेके आना, यही मेरा गिफ्ट है। गिफ्ट तो गुरु को देना होता है ना, गुरु दक्षिणा भारत देश में चलती है, और गुरु दक्षिणा में मैं सिलेक्शन मांग रहा हूँ। पूरी जान लगा के पढ़ लो, 1 महीने की बात, फिर दह दिवाली दह दिवाली, जब पोड़े के पटाखे मिलके जब आप आओगे सम्मान समारोह में। ठीक है, आ जाओ। ये क्या कह रहा है, कंपनी एबीसीडी और ई के मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन और 5 वर्ष के दौरान सभी कंपनियों के कुल मांग का अनुपात बात करो। पहले तो कुल प्रोडक्शन निकालो, कुल प्रोडक्शन और कुल डिमांड ये बतानी है आपको। तो प्रोडक्शन कितनी है सबको जोड़ दो, प्रोडक्शन कितनी है सबको जोड़ दो। प्रोडक्शन में आप इसको जोड़ो 45, भाई प्रोडक्शन है ऑरेंज वाला जो है ये, तो 45, और ये तो मुझे भी ऐसे ही दिख रहा 35, ये है 35 भैया, ये 35 है। तो 45 और 35 हो गया 80, 80 और 70 150, 150 और 70 100, 225, 225 और 40 265, ये हो गया 265। कुल प्रोडक्शन कितना हो गया, 265 हो गया कुल प्रोडक्शन। भाई कुल उत्पादन और कुल डिमांड, तो प्रोडक्शन अगर मैं जोड़ू तो कितना हुआ, 45 और 35 हो गया 80, 80 और 70 ये हो गया 150, 150 और 150 और 75 ये हो गया 225, 225 में 40 जोड़ोगे तो ये हो गया 265। ठीक है, ये कितना हो गया 265 हो गया। अब डिमांड की बात कर लेते हैं। डिमांड है ब्लू वाले कॉलम में, डिमांड किस में है, ब्लू वाले कॉलम में। तो ब्लू वाला कॉलम है 40 और 45 85, 85 और 55, तो ये हो जाएगा 85 में 5 जोड़ोगे 90, 140, 140 और 60 200, 200 और 50 250। तो भैया ये आ गया आपका आंसर। अब आप इसको 5 से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से काटा, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 0, 53:50 का रेशियो कितना, 53:50 का रेशियो इज द करेक्ट आंसर। भाई टोटल डिमांड देख लो, टोटल सप्लाई देख लो, टोटल डिमांड देख लो, मतलब पहले टोटल प्रोडक्शन कितना है, सारे प्रोडक्शन को जोड़ दो, और उसके बाद टोटल प्रोडक्शन के बाद वो पूछ रहा है टोटल मांग। तो भाई पहले पूछा है उसने उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन, तो पहले प्रोडक्शन को रखना, और बाद में पूछ रहा है सभी कंपनियों की साइकिलों की कुल डिमांड, तो फिर डिमांड को रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल महिपाल मेले में भेजूंगा तुम्हें जरूर। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अगला डाटा आ गया, अगले क्वेश्चन में अगला डाटा आ गया। ठीक है, आ जाओ। ये क्या कह रहा है, निम्न बार ग्राफ वर्षों में किस कंपनी द्वारा कच्चे माल की खरीद में निवेशित राशि रुपए में, लाख में, और वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए तैयार माल के मूल्यों को दर्शा रहा है। भाई ये जो अमाउंट इन्वेस्टेड यहां जो लिखा हुआ है नीले वाला, इतना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब ये सोच लो 250 रुपए इन्वेस्ट करें, 300 रुपए सेल हुई है। 350 रुपए इन्वेस्ट करें, 475 रुपए की सेल हुई है। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी जब क्वेश्चंस देखोगे। ठीक है, जब क्वेश्चंस देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो,
मैं इसको बड़ा कर दूं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा भाई। इतना भी बड़ा मत करो कि डाटा ही ना बचे। अब मैं इसके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। सर मैथ का कौन सा चैप्टर है रहा है? अभी मैथ का कुछ नहीं, सब चल रहा है। यहां देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको बताऊं। ये यहां डाटा आपको इस चित्र में सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो नीला वाला है, नीला वाला क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड, इतने रुपए इन्वेस्ट करे हैं। यानी यहां अगर मैं बात करूं तो 140 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और ये जो ऑरेंज वाला है, ये लिख रहा है सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड, यानी सब कुछ बनने के बाद, सब कुछ बनने के बाद सेल कितने की हुई है। खाओ। सब कुछ बनने के बाद सेल कितने की हुई है? तो आप बोलो 140 रुपए इन्वेस्ट करे, सेल हुई 220 की। 250 रुपए इन्वेस्ट करे, सेल हुई 300 की। 350 रुपए इन्वेस्ट करे, सेल हुई 475 की। 325 रुपए इन्वेस्ट करे, सेल हुई 400 की। ये सारी चीज आपको दे रखी है फायदे में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2013 से 2015 तक बच्चे नहीं, कच्चे माल की खरीद के लिए, खरीदने के लिए यानी इन्वेस्ट करने के लिए निवेशित कुल राशि और 2014, 16 और 17 में तैयार माल की कुल बिक्री का अनुपात बताओ। है सिंपल की नहीं है? है सिंपल की नहीं है? ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 2013 2015 कच्चे माल, 2013 से 2015, तो कच्चे माल में इन्वेस्टमेंट तो ये है 250, मैं लिख दूं कच्चे माल 2013 में 250 है, ये 350 है, ये 325 है, ये 525 है। 2000, तो मैं इसको क्यों लिख रहा हूं? मैं तो 2013 से 2015 तक देखूंगा ना, बस 2013 से 2015 से 15 तक ले लूंगा। 2013 से 2015 कह रहे सर जी खा लो, बस आया था मिठाई, अभी नहीं खाऊंगा, मैं क्लास के बाद मिठाई खाऊंगा, ठीक है। 2013 से 2015 तक कच्चे माल की खरीद करनी है, ठीक है। हाँ जी जांच ले, मैंने कही ना खा लो तुम, तो इतने जांच ली ना। 250, 350 और 325, तो कुल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है? तो आप बोलोगे 250 और 350 तो 600। भाई 350 में से 50 इधर चिपका दो, तो ये 50 मिलते ही 300 बनेगा, इसमें से 50 गया तो ये भी 300, तो 300 और 300 600, 600 और 325 ये बन गया 925। क्या बन गया? ये बन गया मेरे दोस्त 925, ठीक है। अब आगे कह रहा है 2014, 2016, 2017 में, 2014, 2016, 2017 में तैयार माल की बिक्री। तो 2014 में तैयार माल की बिक्री देखो, 2014 में तैयार माल की बिक्री यह है 475, 2014 में 475 है, 2016 में 600 है और 2017 में 525 है। इनका अनुपात बताना है आपको, इनका अनुपात बनाना है आपको, ठीक है। विशाल कुमार बिल्कुल भैया, फायदा ही फायदा उसमें। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इस 400 को 500 से जोड़ दूं 900, 25 और 75 को जोड़ दूं तो 100 बन जाएगा। 900 और 100 1000 और 600 1600, ये बन गया। ये कितना बन गया? 1600। आपको जोड़ना है, ये कितना बन गया? 1600। तो भाई अब आपको अनुपात बताना है 925 और 1600 के बीच में, 925 और 1600 के बीच में अनुपात बताना है। किस किस के बीच में? 925 और 1600 के बीच में, ठीक है। तो मैं इसको अगर 25 से काटता हूं तो 25 तिया 75, 25 निम्मा 25 तिया 75, बचा कितना? ये बचा आपका 17, 25 सत्ते 175। 25 से इसे काटेंगे जब हम 25 से इसे काटेंगे तो 25 छिक्के 150, बचा कितना? 25 छिक्के 150 तो 25 चौका 100, 37 अनुपात 64। ये रहा आंसर 37:64, 37:64 का पता चला, ठीक है। बहुत बढ़िया विष्णु मेरे प्यारे भाई, कितना बचा? 37 और 64 का रेशियो मिला। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी सर बार ग्राफ में बहुत ना, मैं आपको बहुत ज्यादा टफ पे भी नहीं ले जा रहा हूं, ठीक है। बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाई इसने बोला था 2013, 2014, 2015 तीनों में मिला के कुल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? तो 250, 350, 325 यानी 925 का इन्वेस्टमेंट हुआ। और उसके बाद 2014, 2016, 2017 में कुल कितनी बिक्री हुई? तो उसमें कुल बिक्री 1600 की हुई, उसका रेशियो बताना है। तो 925 और 1600 का रेशियो, जब आप 925 और 1600 का रेशियो बताओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37:64, 37:64 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब इस पे अगला क्वेश्चन आ गया, हर एक उस पे अलग अलग क्वेश्चन बना हुआ है, हर एक पे अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया। 12 नंबर फिर से देखो, 12 नंबर फिर से देख लो भाई, कहां है 12 नंबर? ये रहा 12 नंबर, कोई दिक्कत?
12 नंबर में कोई दिक्कत? ठीक है, आप बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो यहां डाटा दे दिया अगला, यहां क्या दे दिया, अगला डाटा। नीचे दिया गया बार ग्राफ 2017 और 2018 दो क्रमागत वर्षों के दौरान। तो 2017 नीले वाला 2017 दिखा रहा है और ये जो ऑरेंज वाला है 2018 दिखा रहा है। तो 2017 नीला वाला ये लिखा हुआ है, 2017 नीला वाला, 2018 ऑरेंज वाला। क्रमागत मीडिया प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से समाचार पत्रों की बिक्री को लाखों की संख्या में दर्शाता है। नोट, नीचे दिए गया डाटा केवल गणितीय अभ्यास के लिए है, वास्तविक आंकड़ों को निरूपित नहीं करता। यानी कि पी जो है, पी कंपनी का अखबार जो है 2017 में 90 लाख बिकते थे, 2018 में 125 लाख बिक रहे हैं। क्यू कंपनी का अखबार दोनों में 85 लाख बिक रहे हैं, 2017 में भी 2018 में भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जब यहां दिखेगा तो आप तब इसका आंसर करना, तब इसका आंसर जब आप करोगे तो बड़ा मजा आएगा। मैं इसके डाटा को लिख दूंगा जो जो ये मांगेगा। दोनों वर्ष में शाखा यू की कुल बिक्री 2017 और 18 में शाखा क्यू और आर की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? दोनों वर्षों में शाखा यू की कुल बिक्री, तो दोनों वर्षों में शाखा यू की कुल बिक्री है 180। भैया ये लिख रही है 80 और 100, 180 दोनों वर्षों में। भैया ये जो नीला वाला है मेरे दोस्त ये 2017वां वर्ष दिखा रहा है, और जो ऑरेंज है 2018 दिखा रहा है। ठीक है सर जी, आज जल्दी छोड़ देना, घर का काम करना है, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं। बिल्कुल छोड़ देंगे भाई जल्दी, बिल्कुल ठीक है। तो शाखा यू की कुल बिक्री 2017 और 2018 में शाखा क्यू और आर की संयुक्त बिक्री का कितना प्रतिशत है? तो आप बताओ कुल बिक्री 17 और 18 में, 17 और 18 में शाखा क्यू और आर की, 17 और 18 में शाखा क्यू देखो ये है 85। तो शाखा क्यू और क्यू की कुल कितनी है 170, और आर की कितनी है 2017 और 18 में? आर की देखो, आर की है 105 और 130, तो ये हो जाएगा 235। तो इनकी संयुक्त बिक्री का कितना परसेंट है? इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे 170 और 235 को जोड़ोगे तो ये 170 और 230 होता, तो ये बन जाता 400, तो ये बना 405। यानी कि 180 जो है 405 का कितना परसेंट है, ये बात बतानी है। ठीक है, 180 जो है वो 405 का कितना परसेंट है? 180 किसका मेरे दोस्त? 405 का। कुल कितना परसेंट है? तो 100 से गुणा कर दो, इतना परसेंट है बस। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप बोलोगे सर ये 9 से कटेगा, 9 दूनी 18 0, ये 9 से कटेगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये भी आपका 2 से 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 से 9 बार, तो ये कुल मिला के बना 400/9%। अब 9 का भाग इसमें देना है, 9 चौक 36, बचा 4, 9 चौक 36, फिर बचा 4, तो यही आता रहेगा 4.444444%। तो 44.4444% मिलता रहेगा, आप लोगों का आंसर आता रहेगा। कितना आंसर आ जाएगा? 44.444444। मैं फिर एक बार बता रहा हूं सर, 12 फिर से देखो, डिमांड 260 है, अभी देख लेते हैं भाई। 12वें को बड़ी टेंशन हो रही है बच्चे को हमारे, तो 12वें में डिमांड 260 बता रहा है मेरे दोस्त डिमांड। अब ये कौन सा है? ये है 12वें क्वेश्चन में डिमांड 260 है, तो 12वां क्वेश्चन बेसिकली ये रहा होगा, 12वां क्वेश्चन ये रहा होगा। तो डिमांड 260 है, डिमांड को अगर ये 260 बोलेगा तो मेरे भैया उसमें 5 और 2 52 है कहीं, तुम गलत कर रहे हो, फिर तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं उस चीज को, ठीक है, ऑप्शन नहीं मिलेगा, देख लो। तो इस सवाल को देखो जरा, दोनों वर्षों में शाखा यू की कुल बिक्री 2017 और 18 में, ये तो यहां तक हो गया कुल बिक्री, एक तो क्वेश्चन यहां तक बना। दोनों वर्षों में यू की कुल बिक्री, तो यू की कुल बिक्री कितनी है दोनों वर्षों में? 2017 में 80, 2018 में 100, तो दोनों में कुल मिला के है 180। दोनों में कुल मिला के कितनी है? 180 है 2017 और 2018 में। किसमें? यू में। ये कह रहा है 2017 और 18 में शाखा क्यू और आर की संयुक्त बिक्री का कितना परसेंट है, यानी ये 180 इनकी संयुक्त बिक्री का कितना परसेंट है। तो आप बोलोगे इनकी 85 और 85 हो गया 170, 105 और 130 हो जाएगा 235। तो इनकी संयुक्त बिक्री, भाई इन दोनों में 85 85 170,
और 105 और 130 हो जाएगा 235, तो इनकी संयुक्त कितनी हो जाएगी 405। तो कितना परसेंट है संयुक्त बिक्री का, कितना परसेंट है, तो इनकी टोटल कंबाइंड बिक्री है 405 की, तो 405 का कितना परसेंट है 180, ये बात बतानी है। ठीक है, कितने हैं 180, आपको ये बात बतानी है। ठीक है ना, ये बात आपको बतानी है भाई। 12वां क्वेश्चन सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। ठीक, चलो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले आया अगला। इसका डाटा क्या है हम क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करेंगे। डाटा देखो ये दे रखा है, 2019 और 2020 की कहानी आपको दे रखी है। 2019 और 2020, नीला वाला कॉलम 2020, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल इन 100 सोल्ड बाय डीलर ABCDE ड्यूरिंग 2019-2020। ए डीलर ने 2019 में 200 बेची हैं और 2020 में 240 बेची हैं डीलर ए ने। बी डीलर ने 180 बेची हैं, बी डीलर ने 225 बेची हैं। 2019 और 2020 का डाटा आप लोगों को पता है, इसको पढ़ो और एक बार क्वेश्चन बनाओ फटाफट। एक बार पढ़ो और इसका क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा पढ़ने के बाद प्रॉपरली। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, ममतेश कुमार कह रहे हैं। ममतेश प्यारे दोस्त, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी और मार्च 2 महीने में होने जा रहा है। और अभी ये कन्फर्म ही मानो इसे, क्योंकि ऑफिशियली साइट पे है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता लेकिन मंथ पता है। मिल जाएगी अभिषेक राठौड़। सर जी आज रीजनिंग की क्लास हट गई है, आज नहीं होगी क्या, प्लीज बताइए। हट गई है क्या 1 बजे वाली? एक बार यूट्यूब पे देख के बताओ, हट गई है क्या? मैथ की भी हट सकती है फिर तो, पॉसिबली। सर RW में जॉब मिलेगी मैथ की टीचिंग के लिए? अरे मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, आ जाओ। यहां देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीलर कौन सा है जिसके लिए 2020 में मोटरसाइकिलों की बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि 2019 की तुलना में 15% कम है। कौन से वाले डीलर में 2020 में मोटरसाइकिल की जो बिक्री है 2019 के मुकाबले 15% कम है? तो इसमें मैं देख रहा हूं 2020 में तो ज्यादा है, उल्टा ये तो होगा नहीं। इसमें भी 2020 में ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा, इसमें भी ज्यादा। एक ही ऐसा साल है जिसमें कम है, एक ही ऐसा साल आ रहा है जिसमें कम है। मतलब कौन सा डीलर है? सी डीलर है, और सी तो ऑप्शन में नहीं है। माय गॉड, क्या पूछना चाहता है। डीलर कौन सा डीलर है जिसके लिए, डीलर के लिए 2020 में मोटरसाइकिलों की बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि, अच्छा वृद्धि पूछ रहा है, 2019 की तुलना में 15% से कम है। 2019 की तुलना में 15% से कम है। तो भैया इसका डाटा ही पढ़ लो पहले, अध्ययन करके उसके बाद प्रश्न का उत्तर दो। अब 2020 में मोटरसाइकिल की बिक्री में वृद्धि जो हुई है, तो डीलर ए की इसमें वृद्धि हुई है, इसमें भी वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि नहीं हुई, इसमें तो कमी हुई है। तो आपको बताना है हुई प्रतिशत वृद्धि 2019 की तुलना में 15% कम है। 2019 की तुलना में 15% कम हुई है वृद्धि। अब 2019 में कितनी वृद्धि हुई है ये कहां पता चल रही है हमें, ये कहां? अब जैसे मैं इस ऑप्शन को पकड़ू, माना ए ऑप्शन पकड़ो, ए में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 200 से 240, तो 40 की वृद्धि हुई है 200 से, गुणा 100% करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आंसर आएगा 20%। तो यही पूछा है क्या, 15% से कम है? नहीं। अगर मैं ए देख रहा हूं तो ए में जो है 2020 में बिक्री में वृद्धि कितनी हुई है? 2020 में 20% की वृद्धि हुई है। हुई प्रतिशत वृद्धि 2019 की तुलना में 15% कम है। तो 2019 की तुलना में 15% कम होने का मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। इंग्लिश में देखें क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश में कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ मोटरसाइकिल इन 2020 इज एज कंपेयर टू दैट इज 2019 इज बिलो 15% फॉर द डीलर। The percentage increase in the sale of motorcycles in 2020 as compared to that in 2019 is below 15% of the dealer। क्या कहना चाहता है भैया कवि? कवि को क्या कहना है, क्या 15% से कम है? कौन से में कम है ये बताना है। तो इसमें तो 20% हो रही है, 15% से कम नहीं है ये, तो 15% से। अब डी की अगर मैं दूसरा ऑप्शन देख रहा हूं, डी 300 से 360 हो गया, समझते हैं जरा। तो 60 बढ़ेगा कितने से? 300 से, गुणा 100% आप करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 60 कटा, यहां भी 20% की वृद्धि हो रही है। तो ये भी 15% से कम नहीं हो सकती, ये भी 15% से कम नहीं हो सकती। तीसरा ऑप्शन ई है, 350 से 400 हो गया, यानी 50 की वृद्धि हुई है। कितने में? 350 में, गुणा 100%। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो गुणा 100% आएगा, जीरो से जीरो कटेगा। अब मैं इसको 5 से काटूंगा, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, तो 100/7%।
तो ये आया 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, तो ये आ रहा है 14 पॉइंट कुछ %। तो ऑप्शन नंबर ई में तो आ रहा है, ऑप्शन नंबर ई में आ रहा है। बी में कितना आ रहा है? बी में देखो 180 से 225, तो 45 बढ़ा, कितना बढ़ा? 45 बढ़ा कितने में? 180 में, गुणा कर दो 100% की, तो आप बोलोगे 45 से 4 बार, ये आ जाएगा 25%। अब आया बात समझ में, ऑप्शन नंबर ई आंसर। कहना क्या चाहता है, हमें एक बात देखनी होगी, कहना क्या चाह रहा है? ऑप्शन नंबर सी आ गया। डीलर्स कौन सा है जिसमें 2020 में मोटरसाइकिलों की बिक्री में जो वृद्धि हुई है वो 15% से कम हुई है, 2019 के मुकाबले 15% से कम है। तो कौन से डीलर में जो वृद्धि है वो 15% से कम है? इसकी वृद्धि है 20%, इसमें वृद्धि है 25%, इसमें वृद्धि है 20% और ई में वृद्धि है 14 दशमलव कुछ %। तो ई में वृद्धि जो हुई है वो 15% से थोड़ी सी कम हुई है। ई में जो वृद्धि हुई है मेरी दोस्त वो 15% से थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, 15% से वो थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, बहुत बढ़िया, 15% से थोड़ी सी कम हुई है। तो यही इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई, तो यही क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। तो साथ ही आप दिवाली बनाओ, आज के लिए इतना ही रोक देता हूं मैं क्लास को, मिलके आप लोग दिवाली मनाओ और मनाइए, बहुत ज्यादा उद्दंडता ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से बनाएं। मिलते हैं कल, ठीक है, कल तो नहीं मिलेंगे, खैर परसों मिलते हैं, परसों के लिए, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।